सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्यामसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपा स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मिर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्रव्य का वर्णन चल रहा है सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार 5वें अध्याय में, और सर्वप्रथम हमने पढ़ा था सद्द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य का लक्षण है। सत का अर्थ पढ़ा था अस्तित्व, मतलब उत्पाद व्यय और द्रव्य से जो युक्त है वह सत है, सत द्रव्य लक्षणम। उसके बाद हमने पढ़ा वह सत क्या है, तब बोला उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम च सत। उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्तम च सत। उत्पाद व्यय और द्रव्य से जो युक्त होता है वह सत कहलाता है। फिर उत्पाद व्यय और द्रव्य होने के बाद भी एक बात बताई थी, तद्भावा व्ययम नित्यम। उत्पाद व्यय और द्रव्य उत्पन्न होना नाश होना, लेकिन उसमें जो ध्रुवता रहती है, जो तद्भाव, यह वही है। इस प्रकार का स्मरण, इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान जो होता है वह प्रत्यभिज्ञान ही नित्य कहलाता है। इसके अनुसार लोक व्यवहार चलता है, इसके अनुसार स्मरण की उत्पत्ति होती है, तो नित्य है, निश्चित है। इसी तरह द्रव्य जो है वह सर्वथा नित्य भी नहीं है, सर्वथा अनित्य भी नहीं है। दोनों प्रकार से उसको हमें मानना है। अब प्रश्न किया, सर्वार्थ सिद्धि में उसी को नित्य कहना और उसी को अनित्य कहना यही विरुद्ध है। यदि नित्य है तो उसका व्यय और उत्पाद न होने से उसमें अनित्यता नहीं बनती, और यदि अनित्य है तो उसकी स्थिति का अभाव होने से नित्यता का व्याघात होता है। उत्तर दिया, नित्यता और अनित्यता का एक साथ रहना विरुद्ध नहीं है। ये एक दूसरे के बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है, तो फिर उसका कारण आचार्य महाराज स्वयं अगले सूत्र की तरफ हमको ले जा रहे हैं। सूत्र क्रमांक 32। अर्पिता नर्पित सिद्धे अर्पिता नर्पित सिद्धे। अर्पिता नर्पित सिद्धे। अर्पित और अनर्पित सिद्धे है। अब नित्यता और अनित्यता ये एक दूसरे के विरोधी धर्म है। नित्यता अनित्यता ये एक दूसरे के विरोधी धर्म है, और ये विरोधी धर्म एक साथ कैसे रह सकते हैं, तो बताया अर्पित अनर्पित सिद्धे। अर्पित और अनर्पित मुख्यता और गौणता से इनमें सिद्धि हो जाती है। मुख्यता और गौणता की अपेक्षा एक वस्तु में विरोधी मालूम पड़ने वाले दो धर्मों की सिद्धि हो जाती है। एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन एक वस्तु में यदि वो रहते हैं तो उनकी सिद्धि करने के लिए अर्पिता नर्पित यह सिद्धांत हमें प्रयोग करना होता है। अर्पित और अनर्पित मतलब मुख्यता और गौणता का सिद्धांत हमें वहां पर उपयोग करना है। इस विषय में समझते हैं। तत्पूर्व
सर्वार्थ सिद्धि में इस विषय में क्या व्याख्या कर रहे हैं, उस बात को देखते हैं। देखिए सर्वार्थ सिद्धि में सूत्र क्रमांक 32 की व्याख्या। वस्तु अनेकांतात्मक है। वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक है। एक वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं। जैसे श्री राम जी पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, पति भी है। एक वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं। प्रयोजन के अनुसार उसके किसी एक धर्म को विवक्षा से जब प्रधानता प्राप्त होती है तो वह अर्पित कहलाता है। अर्पित या उसको दूसरा शब्द दिया उपनीत। और प्रयोजन के अभाव में जिसकी प्रधानता नहीं रहती वह अनर्पित कहलाता है। मतलब मुख्यता की बात आएगी तो अर्पित, अर्पित शब्द का अर्थ क्या होगा? मुख्यता। और अनर्पित शब्द कहलाएगा गौणता। तो कह रहे हैं वस्तु अनेकांतात्मक है। प्रयोजन के अनुसार उसके किसी एक धर्म को विवक्षा से जब प्रधानता प्राप्त होगी, किसी एक धर्म का वर्णन जब हम करेंगे तो वो बात आएगी मुख्यता की, वह कहलाता है अर्पित। उसका दूसरा नाम दिया उपनीत। और प्रयोजन के अभाव में जिसकी प्रधानता नहीं रहती वह अनर्पित कहलाता है। तात्पर्य यह है कि किसी अनर्पितम च अर्पितम च इस प्रकार द्वंद्व समास है। इन दोनों की अपेक्षा एक वस्तु में परस्पर विरोधी दो धर्मों की सिद्धि होती है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। खुलासा इस प्रकार किया है जैसे देवदत्त के पिता, पुत्र, भाई और भांजे, इस प्रकार भी जनकत्व और जन्यत्व आदि के निमित्त से होने वाले संबंध विरोध को प्राप्त नहीं होते। जब जिस धर्म की प्रधानता होती है उस समय उसमें वह धर्म माना जाता है। उदाहरणार्थ, पुत्र की अपेक्षा वह पिता है, पिता की अपेक्षा वह पुत्र है। उसी प्रकार द्रव्य भी सामान्य की अपेक्षा नित्य है, विशेष की अपेक्षा अनित्य है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। वे सामान्य और विशेष कथनचित भेद और अभेद की अपेक्षा ही व्यवहार के कारण होते हैं। शंका। सत अनेक प्रकार के नए के व्यवहार के अधीन होने से भेद संघात और भेद संघात से स्कंधों की उत्पत्ति भले ही बन जावे, परंतु यह संदिग्ध है कि द्रवश्नुक आदि लक्षण वाला संघात संयोग से ही होता है या उसमें और कोई विशेषता है। समाधान। संयोग के होने पर एकत्व परिणमन रूप बंध से संघात की उत्पत्ति होती है। यदि ऐसा है तो बतलाइए, सब पुद्गल जाति के होकर भी उनका संयोग होने पर किन्हीं का बंध होता है और किन्हीं का नहीं होता, इसका क्या कारण है? समाधान। चूंकि वे सब जाति से पुद्गल है तो भी उनकी अनंत पर्याय है, उनका परस्पर विलक्षण परिणमन होता है, इसलिए उससे सामर्थ्य उत्पन्न होती है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में हम आगे पढ़ेंगे। पहले तो देखो शंका क्या कर रहे हैं। पहले शंका की सत अनेक प्रकार के नए के व्यवहार के अधीन होने से भेद संघात और भेद संघात से स्कंदों की उत्पत्ति भले ही बन जावे। भाई स्कंद की उत्पत्ति कैसे हुई? भेद से भी हुई, संघात से भी हुई, भेद संघात से भी हुई। परंतु यह संदिग्ध है कि द्रवश्नुक आदि लक्षण वाला संघात संयोग से ही होता है या उसमें भी और कोई विशेषता होती है। उत्तर दिया, संयोग के होने पर एकत्व परिणमन रूप बंध से संघात की उत्पत्ति होती है। द्रवश्नुक आदि लक्षण वाला संघात, द्रवश्नुक मतलब विभिन्न जो मतलब दिखने वाले जो अणु है, यू दिखने वाले नहीं कहेंगे, हम इसको ये कहेंगे कि जो अणु है उन अणुओं का जब मिलन हो गया तो मिलन होने के बाद जो वो मिल गए वहां पर उनका जो संघात कहलाएगा। हाँ दीदी।
निधि दीदी जी बोलिए। वो द्वय अणु है, द्वय अणु। कहाँ पर अच्छा वो द्वैष्णुक, हाँ हाँ हाँ, ठीक। हाँ, वो ये जो शब्द है यहाँ पर, ये द्वैनुक। हाँ, तो दो अणु आदि मिले, दो अणु आदि मिले, तो दो अणु आदि मिलने के बाद तो वहां पर उनका संघात ही हो गया, वहां पर उनका मेल ही हो गया, वहां पर वो तो मिल ही गए हैं। तो जब यहाँ पर वे संघात हुए हैं, जब उनका यहाँ पर संयोग हुआ है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आप उसमें भेद से ही उस स्कंद का निर्माण हुआ। वहां पर ये भी नहीं कह सकते भेद और संघात से उसका निर्माण हुआ। वहां पर यही कहना पड़ेगा कि उनका निर्माण वहां पर संघात से ही हो गया। वहां पर एकत्व परिणमन रूप बंध से संघात की उत्पत्ति हो गई। अब कह रहे हैं यदि ऐसा है तो ये बतलाइए, सबके सब जब पुद्गल जाति के अणु है तो किन्हीं का संयोग होने पर बंध हो जाता है, और कुछ संयोग होने के बाद भी बंध को प्राप्त नहीं होते, वो अलग अलग रहते, इसमें क्या कारण है? बता रहे हैं वे चूंकि सब जाति से पुद्गल है, तो भी उनकी जो अनंत पर्याय है उनका परस्पर विलक्षण परिणमन होता है। इसलिए उससे जो सामर्थ्य उत्पन्न होती है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो अगला सूत्र आचार्य महाराज यहाँ पर कहेंगे। उससे पूर्व इस बात की सिद्धि हमें करनी है, अर्पिता नर्पित सिद्धे है। यह जो सूत्र यहाँ पर दिया है, इस सूत्र के विषय में क्या कह रहे हैं देखिए। अर्पित मतलब होता है मुख्यता, अर्पित मतलब होता है जिसकी विवक्षा चल रही है। अनर्पित मतलब होता है गौणता, अनर्पित मतलब होता है अविवक्षा, अनर्पित मतलब होता है जिसका प्रयोजन अभी नहीं है। तो इससे सिद्धे सिद्ध हो जाता है क्या? दो विरोधी धर्मों की सिद्धि। तो मुख्य और गौण की विवक्षा से दो विरोधी धर्म की सिद्धि हो जाती है। यहाँ पर अर्पित की व्याख्या हमने अभी पढ़ी, अनेक धर्मात्मक वस्तु में से प्रयोजनवश जिस धर्म की विवक्षा की जाए वह अर्पित। अनर्पित प्रयोजन अर्थात वक्ता की इच्छा का अभाव होने से, भाई वक्ता को उस विषय में अभी वर्णन करना ही नहीं, वक्ता को अभी राम को पिता ही बताना है, तो वो पिता किस तरह से है वही बताएंगे। तो प्रयोजन के अभाव में मतलब वक्ता की इच्छा के अभाव में विद्यमान धर्मों की अविवक्षा होती है, वह अनर्पित है। अब कह रहे हैं उत्पाद व्यय वाली पर्यायों में से जो द्रव्य का श्रद्धान करना है, तो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय में से किसी एक की विवक्षा के वश से नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों एक साथ रह सकते हैं। नित्यत्व और अनित्यत्व एक साथ रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? इस बात की सिद्धि के लिए यह सूत्र यहाँ पर लिखा गया है। तो नित्यपने की सिद्धि भी होगी, अनित्यपने की सिद्धि भी यहाँ पर हो जाएगी। जैसे राम का उदाहरण, सीता की अपेक्षा से पति, लव कुश की अपेक्षा से पिता, जो लक्ष्मण है उनके अपेक्षा से वो भाई है, और यदि दशरथ की अपेक्षा लगाएंगे तो पुत्र भी है। तो इस तरह से वस्तु अनेकांतात्मक होती है। अनेकांतात्मक वस्तु होने से उसके अनेक धर्म होते हैं, और अनेक धर्मों की सिद्धि यदि हमें एक वस्तु में करनी है तो अर्पित और अनर्पित बात को हमें रखना पड़ेगा, मुख्य और गौण का विषय हमें करना पड़ेगा। देखो विद्यालयों में एक स्पर्धा होती है, वाद विवाद स्पर्धा। वाद विवाद स्पर्धा में विषय दिया जाता है, और वह विषय कुछ लोग उसके पक्ष में बोलते हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में बोलते हैं। विषय वही है, बात वही है, लेकिन पक्ष में बोलने वाले लोग यह समझाएंगे कि ये उचित किस तरह से है, और उसके विपक्ष में बोलने वाले लोग यह समझाएंगे ये अनुचित किस तरह से है। मान लो मान लो विज्ञान से लाभ है या हानि है, तो जो लाभ वाले लोग हैं वो सिर्फ लाभ ही समझाएंगे,
जो हानि वाले लोग हैं वो सिर्फ हानि ही समझाएंगे, लेकिन वो लाभ और हानि एक ही विषय में है, एक ही विज्ञान में है। अब दो एकदम विरोधी बातें एक ही विषय में आ गए। विज्ञान से एक जगह कह रहे हो कि लाभ है, विज्ञान से एक जगह कह रहे हो हानि है। लाभ और हानि एक ही विज्ञान में, हाँ एक ही विज्ञान में। सिद्ध कैसे करेंगे? वक्ता की इच्छा के अनुसार। वक्ता को वर्णन किसका करना है? यदि वक्ता को वर्णन उसके हानि का करना है, उस समय वक्ता उसके गुणों को गौण करेगा, वक्ता उसके लाभ को गौण करेगा और हानि दर्शाएगा। जो वक्ता विज्ञान का लाभ दर्शाना चाह रहा है, वो हानि को गौण करेगा और उनके लाभ को मुख्यता बताकर उनकी मुख्यता किस तरह से वो सिद्ध करेगा, इसी को कहते हैं अर्पिता नर्पित सिद्धे है। मुख्यता और गौणता से उसमें सिद्धि हो जाती है। पर यहाँ पर एक प्रश्न आया, जब सत्य जो है वो अनेक प्रकार के नए के व्यवहार के अधीन होने से, अब ये बताया कि भाई सत्य है, उसमें अनेक प्रकार के व्यवहार हो रहे हैं, तो स्कंदों की उत्पत्ति भेद से भी होती है, संघात से भी होती है, भेद संघात से भी होती है। तो यहाँ पर दो अणु यदि मिल गए, द्वे अणु, दो अणु यदि मिल गए, तो दो अणु मिल गए तो वहां भेद तो हुआ नहीं, भेद संघात भी हुआ नहीं, वहां पे मात्र संघात ही हुआ। फिर वहां पर कुछ और तो विशेषता नहीं आएगी? तो कह रहे बिल्कुल नहीं, वहां पर एकत्व परिणमन रूप संघात से ही बंध की उत्पत्ति होगी। संयोग के होने पर, जहां पर भेद भी हो रहा है संघात भी हो रहा है, वहां पर भेद संघात से होगी। जहां पर मात्र भेद से ही स्कंद की उत्पत्ति हो रही, वहां भेद से भी होगी। कुछ जगह पर भेद संघात साथ में होगा, सब जगह पर होना जरूरी नहीं। सब जगह पर भेद से स्कंद की उत्पत्ति हो, ये जरूरी नहीं। वैसे तो जो स्कंद की निर्मिति होती है वो तो होती है किससे? मात्र, देखो मात्र कहने की बजाय यूं कहूंगा कि संघात से, अधिकतर संघात से होती है, क्वचित कदाचित भेद से भी होती है, क्वचित कदाचित भेद संघात से भी होती है। ठीक है ना? इस तरह से फिर ये कह रहे हैं, वे जो पुद्गल है, वे पुद्गल जो है वे सब जाति के पुद्गल ही है, उनके अनंत पर्याय है। लेकिन कुछ तो मिलते हैं आपस में और कुछ बिछड़ जाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि सामने आए, एक दूसरे को चिपके भी, लेकिन वो बंध को प्राप्त नहीं हुए, वो फिर से अलग अलग हो गए। क्या कारण हो गया? तो बता रहे हैं, सूत्र क्रमांक 33 आपके स्क्रीन पर है। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध। स्निग्धत्व और रुक्षत्व, स्निग्धता से और रुक्षत्वाद से, त्वाद यहाँ पर से, स्निग्ध से और रुक्षत्वाद से, स्निग्धत्व से और रुक्षत्व से बंध, बंध को जो है वह पुद्गल प्राप्त होंगे। भले ही सब पुद्गल आपस में मिल गए हो, भले ही सब पुद्गल एक दूसरे के पास में हो, लेकिन सारे के सारे पुद्गल एक दूसरे में बंध को प्राप्त नहीं होंगे। सारे के सारे जो पुद्गल है वो एक दूसरे से बंध को प्राप्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनमें स्निग्ध रुक्षत्वाद गुण नहीं होगा। इन गुणों की योग्यता यदि है तो ही बंध को प्राप्त होंगे। क्या है? सर्वार सिद्धि की व्याख्या देखिए। सर्वप्रथम, बाह्य और अभ्यंतर कारण से जो स्नेह पर्याय उत्पन्न होती है उस पुद्गल स्निग्ध कहलाता है। बाह्य और अभ्यंतर कारण से जो स्नेह पर्याय उत्पन्न हुई, स्नेह पर्याय स्निग्ध पर्याय, इसकी उत्पत्ति स्नीयति स्मेति स्निग्ध होगी तथा रूखापन के कारण पुद्गल रुक्ष कहा जाता है। स्निग्ध पुद्गल का धर्म स्निग्धत्व है और रुक्ष पुद्गल का धर्म रुक्षत्व है। पुद्गल की चिकने गुण रूप जो पर्याय है वह स्निग्धत्व है और इससे विपरीत जो परिणमन है वह रुक्षत्व है। सूत्र में स्निग्ध रुक्षत्वाद इस प्रकार हेतु परक निर्देश किया है। तात्पर्य यह है, द्वैनुक आदि लक्षण वाला जो बंध होता है
वह इनका कार्य है। स्निग्ध और रुक्ष वाले दो परमाणुओं का परस्पर संश्लेष लक्षण बंध होने पर द्वैनुक नाम का स्कंध बनता है। इसके और अनंत भेद है। इस प्रकार रुक्ष गुण के भी 1, 2, 3, 4 संख्यात असंख्यात अनंत भेद है और इन गुण वाले प्रकार संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश वाले स्कंद उत्पन्न होते हैं। स्निग्ध गुण के 1, 2, 3, 4 संख्यात असंख्यात परमाणु होते हैं। जिस प्रकार जल तथा बकरी, गाय, भैंस और ऊंट के दूध और घी में उत्तर उत्तर अधिक रूप से स्नेह गुण रहता है तथा पांशु, कनिका और शर्करा आदि में उत्तर उत्तर न्यून रूप रुक्ष गुण रहता है, उसी प्रकार परमाणुओं में भी न्यूनाधिक रूप स्निग्ध और रुक्ष गुण पाया जाता है। ठीक है ना। ये जो है जैसे चिकनापन जल में कम है, बकरी के इसमें थोड़ा अधिक है, फिर गाय के इसमें, फिर भैंस के दूध में, फिर ऊंट के दूध में और अधिक घी में ये अधिक स्निग्धता रहेगी। और रुक्षता पांशु, कनिका और शर्करा। पांशु कनिका मैं नहीं समझ पाया। शर्करा मतलब चीनी होगी। उत्तर उत्तरी रुक्ष गुण इसमें है। पांशु कनिका शायद कनिका देखते हैं इसमें। इसको मैंने नहीं समझा। हो सकता है गन्ने आदि की। पूर्णिमा दीदी जी, हाँ बोलिएगा बोलिएगा। मिट्टी के कण, मिट्टी के कण, पांशु कनिका कणिका है ना चूरा, काय का चूरा। कणिका ने चूरा, अपने चूरा। ईट का चूरा रहता है ना वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। और शर्करा? शर्करा का तो मेरे को नहीं ध्यान है, आपने ठीक है, बताया। शर्करा मतलब शायद चीनी होगी, तो हो सकता है। तो पांशु मतलब मिट्टी के कण, कनिका मतलब चूरा और शर्करा मतलब शक्कर, या भी समझिएगा। पांशु कनिका दीदी ने बोले हैं, वो बिल्कुल सही होंगे। इसको फिर भी हम कल देखेंगे। तो पांशु, कनिका और शर्करा आदि में उत्तर उत्तर न्यून रूप से रुक्ष गुण रहता है। उसी प्रकार परमाणु में भी कुछ परमाणुओं में अधिक स्निग्धता, कुछ परमाणुओं में कम स्निग्धता, कुछ परमाणुओं में अधिक रुक्षता, कुछ परमाणुओं में कम रुक्षता का गुण का अनुमान होता है। स्निग्ध और रुक्षत्व गुण के निमित्त से सामान्य से बंध को प्राप्त होने पर बंध में अप्रयोजनीय गुण के निराकरण के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। देखिए, जो स्निग्ध और रुक्ष है, स्निग्धता एवं रुक्षता से बंध होता है। स्निग्धता और रुक्षता से बंध को वस्तु प्राप्त होती है। स्निग्धता मतलब होता है चिकनेपन की पर्याय, रुक्षत्व मतलब होता है रुक्षपन की पर्याय। तो प्रश्न यहाँ पर आया था, द्वैनुक, क्या संयोग से ही दो अणु आदि लक्षण का स्कंद उत्पन्न होता है या और कुछ कारण है? तो इस दो अणु आदि स्कंद की उत्पत्ति में और कोई विशेषता है? यदि परमाणु में परस्पर संयोग होने पर बंध से एकत्व परिणत रूप स्कंद उत्पन्न होता है, तो यहाँ यह बताइए कि पुद्गल जाति समान होने पर या पुद्गल जाति को नहीं छोड़ने पर भी और संयोग होने पर भी किन्हीं परमाणुओं का आपस में बंध नहीं होता, किन्हीं अन्य का नहीं। ऐसा क्यों? तो इसका समाधान इस सूत्र में बताया है। परमाणुओं में पुद्गल पने की अपेक्षा अविशेषता होने पर, माना कि सारे पुद्गल है, फिर भी अनंत पर्यायों की अपेक्षा परस्पर विलक्षणता होने से परिणमन और पारिणामिक की योग्यता होने पर ही बंध होता है, अन्य का नहीं। उस योग्यता को बतलाने के लिए यह सूत्र बताया है। तो स्निग्ध और रुक्षत्व गुण जो है, इसको अच्छे से याद रखना। बाह्य अभ्यंतर कारणों के कारण स्नेह पर्याय की प्रगटता से जो चिकनापन है वह स्नेह है। ठीक है। बाह्य अभ्यंतर कारण से जो स्नेह पर्याय उत्पन्न होती है उसमें पुद्गल स्निग्ध कहलाता है, तो यह स्निग्ध कहलाता है, चिकनेपन। तो स्निग्ध है। और जो रुक्ष है, तो वह रुक्ष क्या कहा? तो पुद्गल जो है या पुद्गल के जो गुण आदि है वो रुक्ष है। रुक्ष है मतलब जैसे
उदाहरण उन्होंने दिया पांशु, कनिका और शर्करा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो पांशु, कनिका और शर्करा, देखो पांशु मतलब होगा रेत, कनिका मतलब होगा चूरा, आप जो बोल रहे हो वो चूरा, और शर्करा मतलब यहाँ पर हो सकता है बालू, ठीक है ना। शर्करा मतलब यहाँ पर चीनी के कन्ने होंगे। तो पांशु मतलब रेत, जो कनिका मतलब चूरा, ईट आदि का, और बालू, ठीक है ना। तो रेत और बालू एक नहीं है। रेत जो है वह रेत यहाँ पर क्या होगा, मतलब बारीक बारीक रहेगी। चूरा जो है उससे थोड़ा ये रहेगा, और बालू मतलब मोटे मोटे जो पत्थर के, मतलब मोटे नहीं, उसमें रेत में जो बहे आए थे उसको बालू कहते हैं। तो इसमें रुक्षता अधिक अधिक होगी। तो यह जो रुक्षता है, यह रुक्षता अधिक अधिक रहेगी। अब यहाँ पर एक बात और अभी पढ़ी हमने, एक गुण को आदि लेकर संख्यात, असंख्यात और अनंत विकल्प स्निग्ध गुण के हैं। मतलब किसी में एक गुण का स्निग्ध है, किसी में दो गुण की स्निग्धता है, किसी में तीन गुण की स्निग्धता है, किसी में चार, किसी में 10, किसी में 100, किसी में 1000, किसी में लाख, किसी में करोड़, किसी में संख्यात, किसी में असंख्यात, किसी में अनंत। तो अनंत विकल्प के स्निग्ध के गुण होते हैं। अविभागी परिच्छेद एक गुण वाला स्नेह सर्व जघन्य है, जिसमें सबसे कम स्निग्धता या कम कम स्नेह किसमें रहेगा, जिसमें एक गुण स्निग्धता का हो। जिस प्रकार स्निग्ध गुण के विकल्प कहे, उसी प्रकार रुक्ष गुण के भी 1, 2, 3 संख्यात, असंख्यात और अनंत विकल्प जानने चाहिए। विषय को समझ रहे हो। किसी चीज में स्निग्धता का गुण 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 50, 100, लाख, करोड़, संख्यात, असंख्यात, अनंत। सबसे ज्यादा स्निग्धता का गुण किसमें होगा, जिसमें अनंत गुण उसमें हो। सबसे कम जिसमें एक गुण मात्र हो। इसी तरह से रुक्ष का भी विषय हमको समझना है। तो यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया जल से बकरी के दूध में, बकरी के दूध से गाय के दूध में स्निग्धता की अधिकता है। इसी तरह से जो मिट्टी के कण हैं, जो रेती है बारीक, उस धूली से अधिक रूखापन जो है वो कनिका में, उससे अधिक रुक्षता रेत में, मतलब बालू में। इस प्रकार स्निग्धता व रुक्ष के गुण प्रकर्षा प्रकर्ष देखने को से परमाणु में स्निग्ध और रुक्षता का अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार उनमें स्निग्धता और रुक्षता होती है। उनमें मतलब किनमें, उन सभी अणुओं में जो बंधु को प्राप्त होते हैं। ये बात बताई। फिर ये बताइए, प्रश्न तो ये था कि कुछ पुद्गल होने के बाद भी, आपस में एक दूसरे के करीब आने के बाद भी, एक दूसरे को ऐसा स्पर्श करने के बाद भी बंद नहीं हो रहा है। तो ये प्रश्न हमने पूछा था, और आपने उत्तर क्या दिया, आपने उत्तर दिया स्निग्ध रुक्षत्वात्, स्निग्धता और रुक्षता होने से। कुछ में स्निग्धता होगी, कुछ में रुक्षता होगी। अब ये तो ठीक है, लेकिन बंद क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं न जघन्य गुणानाम, सूत्र नंबर 34। उत्तर क्या दे रहे हैं, न जघन्य गुणानाम, न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वाले पुद्गलों का बंध नहीं होता है। पुद्गल पुद्गल माना, पुद्गल पुद्गल के अणु है, माना वो एक दूसरे के करीब आए हैं, माना उन दोनों ने स्पर्श हुआ है, लेकिन ये भी माना कि उनमें स्निग्धता और रुक्षता गुण है। लेकिन क्या दिक्कत है, उनका मेल क्यों नहीं हो पा रहा है, उनका बंध क्यों नहीं हो पा रहा है, न जघन्य गुणानाम, क्योंकि उनमें स्निग्धता रुक्षता जघन्य गुण वाली है। क्या है, स्निग्धता रुक्षता जघन्य गुण वाली है। स्वर्गीय पंडित साहब श्री रतनलाल जी बैनाला साहब कहते थे, जैसे पानी से कागज को चिपकाया, क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए कागज वह चिपक जाएगा। मान लो कागज को गीला किया और कांच को चिपका दिया,
थोड़ी देर के लिए वह चिपक जाएगा, लेकिन फिर वो छोड़ देगा उसको। क्यों छोड़ दिया? न जघन्य गुणानाम, क्योंकि जघन्य गुण है स्निग्धता का भी उसके पास, गीला ही तो हुआ है, इस कारण से वह वहां पर ज्यादा देर नहीं चिपक सकता। यहाँ जघन्य शब्द का अर्थ निकृष्ट है और गुण शब्द का अर्थ भाग है। जिनमें जघन्य गुण होता है अर्थात जिनका शक्त्यांश निकृष्ट होता है, वे जघन्य गुण वाले कहते हैं। शक्त्यांश मतलब गुण। उन जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता। यथा स्निग्ध शक्त्यांश वाले का एक सिद्ध शक्त्यांश वाले के साथ या दो से लेकर संख्यात, असंख्यात और अनंत शक्त्यांश वालों के साथ बंध नहीं होता है। किसी के पास एक ही सिद्ध गुण है और दूसरे के पास अधिक है, 2 है, 4 है, 10 है, 5 है, संख्यात है, असंख्यात है, अनंत है, बंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले के पास तो उतनी शक्ति नहीं है। उसी प्रकार एक स्निग्ध वाले शक्त्यांश वाले का एक वृक्ष वाले शक्त्यांश वाले के साथ या 2 से लेकर संख्यात, असंख्यात, अनंत वृक्ष शक्त्यांश वालों के साथ बंध नहीं होगा। उसी प्रकार एक वृक्ष शक्त्यांश वाले की भी योजना करनी चाहिए। इन जघन्य स्निग्ध और वृक्ष शक्त्यांश वालों के सिवा अन्य स्निग्ध और वृक्ष पुद्गलों का परस्पर बंध सामान्य रीति से प्राप्त हुआ। इसलिए इनमें जो बंध योग्य नहीं है वे प्रतिषेध के विषय है, यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कह रहे हैं। देखो, इस सूत्र के माध्यम से आचार्य महाराज ने बताया न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है। स्निग्ध और वृक्ष गुण के कारण बंध होता है हमने माना, लेकिन बंध के होने का भी एक विशेष प्रसंग आएगा। स्निग्ध और वृक्ष गुण के निमित्त से सामान्य से बंध को प्राप्त होने पर बंध में गुण का निराकरण करने के लिए, भाई उनका जो गुण है वह गुण यदि जघन्य है तो बंध नहीं होगा। जघन्य क्या है? जघन्य निकृष्ट, सबसे कम शक्त्यांश, सबसे कम शक्त्यांश जघन्य। जैसे शरीर में सबसे निकृष्ट जंघा है, उसी प्रकार अन्य वस्तु निकृष्ट है, ऐसा कहा जाता है। देह के अंगत्व में जघन्य में होने वाला जघन्य कहलाता है, उस जघन्य के समान जघन्य है। उसी प्रकार जघन की तरह निकृष्ट अवयव को जो प्राप्त हो उसे जघन्य कहते हैं। गुण शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या दिया? गुण शब्दों का अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे कहीं पर गुण रूपादि के अर्थों में है, कहीं पर गुण उपकार के अर्थों में है, कहीं पर गुण द्रव्य के अर्थों में है। इस प्रकार अवयव आदि अनेक अर्थों में होता है, लेकिन यहाँ पर गुण शब्द का अर्थ है भाग। जघन्य गुण, जघन्य भाग जिस परमाणु में है वह जघन्य गुण कहलाता है, उसमें बंधन नहीं होगा। तो यहाँ गुण शब्द भाग अर्थ में विवक्षित है। जिनके जघन्य गुण होते हैं वे जघन्य गुण कहलाते हैं। एक गुण से जघन्य गुण ग्रहण किया जाता है जो अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों में निष्पन्न है। उसके ऊपर एक आदि अविभागी प्रतिच्छेदों की वृद्धि होने पर गुणों की द्वितीयादिक अवस्था विशेषों की द्वितीय गुण, तृतीय गुण आदि संज्ञा होती है। तो इस तरह से जघन्य गुण वाला जो है वह जघन्य गुण वाला परमाणु होता है। अब देखो उदाहरण जैसे दूध का दिया है, क्रमशः चिकनापन जो है वह चिकनापन अधिक अधिक हो रहा है, कहीं पर चिकनापन कम कम हो रहा है। तो उसी तरह से अणु में भी स्निग्धता किसी में बढ़ती जाती है, किसी में न्यून या जघन्य होती जाती है। तो परमाणुओं में जो बंध होगा वह बंध जिन परमाणुओं का पहले कारण नहीं मिलने से बंध प्राप्त नहीं हुआ, उन्हीं परमाणुओं का कारण मिलने पर भी बंध देखा जाता है। और बंध वाले परमाणुओं का भी भेदक कारण उपस्थित हो जाने पर पुनः द्व्यधिक गुण सहित पन की योग्यता नहीं मिलने पर अबंध अवस्था में सद्भाव देखा जाता है। अतः सर्वथा एकांत मान्यता नहीं करना चाहिए कि जो सदा मतलब अभी बंध को प्राप्त नहीं हुए हैं उनका बंध होगा ही नहीं या अबंध ही रहेगा। तो इस तरह से
जो गुण है वो जघन्य यदि अंश है, उसकी शक्ति अंश एकदम न्यून है, एकदम कम है, बिल्कुल छोटी सी है, तो वो बंध को प्राप्त नहीं होंगे। तो कौन बंध को प्राप्त होंगे? सूत्र क्रमांक 35 बता रहे हैं, गुण साम्य सदृशानाम। न जघन्य गुणा नाम तो समझ गए थे, जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता। लेकिन ऐसे भी कुछ परमाणु हमारे सामने आ गए जो बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ गए, एक दूसरे के समान उनमें गुण है, फिर भी बंध को प्राप्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? गुण साम्य सदृशानाम। गुणों की समानता होने पर, गुणों की समानता होने पर तुल्य जाति वालों का बंध नहीं होता है। हमने माना दोनों पुद्गल है, हमने माना दोनों के पास नित्य वृक्ष गुण है, हमने माना कि जघन्य नहीं है, अधिक है, फिर भी बंध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? गुण साम्य सदृशानाम, गुणों की समानता होने पर भी बंध नहीं होता। तात्पर्य यह है कि दो स्निग्ध शक्त्यांश वालों का दो रुक्ष शक्त्यांश वालों के साथ तीन स्निग्ध शक्त्यांशों का तुल्य जाति वालों का ज्ञान कराने के लिए सदृश्य पद का ग्रहण किया है। तुल्य शक्त्यांशों का ज्ञान कराने के लिए गुण साम्य तीन रुक्ष शक्त्यांश वालों के साथ दो स्निग्ध रुक्षांत वालों का, और दो स्निग्ध शक्त्यांश वालों के साथ दो रुक्ष शक्त्यांश वालों का, दो रुक्ष शक्त्यांश वालों के साथ बंधन नहीं होता। इस प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिए। दो दो गुण समान है तो बंधन नहीं होगा। यदि ऐसा है तो सूत्र में सदृश्य पद किस लिए ग्रहण किया? समाधान, शक्त्यांशों की असमानता रहते हुए बंध होता है। इसका ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सदृश्य पद ग्रहण किया है। इस पूर्वोक्त कथन से समान जातीय असमान जातीय विषम शक्त्यांश वालों का अनियम से बंध प्राप्त हुआ। अतः इष्ट अर्थ का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, दो स्निग्ध गुण वालों का दो स्निग्ध गुण वालों के साथ, दो रुक्ष गुण वालों का दो रुक्ष गुण वालों के साथ, दो स्निग्ध गुण वालों का दो रुक्ष गुण वालों के साथ, दो रुक्ष गुण वालों का दो स्निग्ध गुण वालों के साथ बंधन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनमें गुणों की समानता है। यदि गुणों की समानता है तो फिर बंधन नहीं होगा। गुण साम्य, गुणों की समानता होने पर सदृशानाम, सदृश्य गुण वालों का भी बंधन नहीं होता है। गुणों की समानता रहने पर सदृश्य गुण वालों का भी बंधन नहीं होता है। गुण तो सदृश्य है उनके, दोनों स्निग्ध है, बंद हो जाने दो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गुणों की समानता है। गुणों की समानता होने पर सदृश्य गुण वालों का बंधन नहीं होगा, और यदि विषम है, स्निग्ध रुक्ष है, तो भी बंधन नहीं होगा। जघन्य स्निग्ध और रुक्ष शक्त्यांशों के सिवाय अन्य स्निग्ध और रुक्ष पुद्गलों का परस्पर बंध सामान्य रीति से प्राप्त हो जाता है। इनमें भी जो बंध के योग्य नहीं है वो है गुण साम्य सदृशानाम। तो सदृश्य का ग्रहण तुल्य जातीय परमाणुओं के ज्ञान कराने के लिए है। स्निग्ध जाति और रुक्ष जाति तुल्य परमाणुओं का ज्ञान कैसे होता है, इसलिए सदृश्य का ग्रहण किया है। शक्त्यांशों की असमानता रहते हुए बंध होता है, इसका ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सदृश्य पद ग्रहण किया है। गुणों की विषमता होने पर सदृश्यों का बंध हो सकता है, इस बात को बतलाने के लिए सदृश्य शब्द का ग्रहण किया है। महिमा जी जैन बोलिए। ओके, ठीक है। अब देखो, ये कह रहे हैं गुण साम्य पद के ग्रहण से सदृश्य का ग्रहण निरर्थक हो गया क्या? तो गुण साम्य पद के ग्रहण से सदृश्य ग्रहण निरर्थक नहीं है, क्योंकि यदि सदृश्य ग्रहण नहीं करते तो द्विगुण स्निग्धों का द्विगुण वृक्षों के साथ त्रिगुण स्निग्धों का त्रिगुण वृक्षों के गुणाकार साम्य होने के कारण बंध निषेध हो जाता है। अर्थात त्रिगुण वृक्ष और तीन स्निग्ध का या वृक्ष गुण साम्य होने पर भी उनका बंधन नहीं होता। पुनः सदृश्य ग्रहण करने से द्विगुण स्निग्ध का द्विगुण स्निग्ध के साथ द्विगुण वृक्ष का द्विगुण वृक्षों के साथ बंध का निषेध हो जाता है। ठीक है।
मान लो बंध होगा 2 स्निग्ध का 4 वृक्ष वालों के साथ, मान लो बंध होगा 2 स्निग्ध का 4 स्निग्ध वालों के साथ। यहाँ पर ये बता रहे हैं गुण साम्य, गुणों की समानता है तो बंध नहीं होगा, चाहे वो सदृश्य हो चाहे वो सदृश्य नहीं हो। इस तरह से बंध जो है, बंध होने के लिए एक तो जघन्य गुण नहीं चाहिए और दूसरा समान गुण नहीं चाहिए। दोनों के गुण यदि समान है तो वो बंध को प्राप्त नहीं होंगे। यह चर्चा अणु और परमाणु की है। ठीक है, अब जो सूत्र क्रमांक 36 है द्वैधिकादि गुणा नाम, तो वो कल की कक्षा में पढ़ेंगे।